कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज 6 तारीख है और पता है अभी टाइम तो हो रहा है, रात के 9 बज रहे हैं। तो सिद्धि सो रही थी तो मुझे व्लॉग एडिट करना था। मैंने सोचा बस लाइव करूं जल्दी से इस व्लॉग को। बस फंक्शन होने वाले। सिन्नी का फ़ोन आ रहा है। मैं बोल रही थी, सिद्धि से मेरी बात हुई। मैं ये बोल रही थी रात हुई है तो अभी सिद्धि सो रही थी। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम मिला है, मैं आज व्लॉग एडिट करके अपलोड कर देती हूँ, वरना फिर क्या होता है मैं काम में लग जाती हूँ, फिर व्लॉग जा नहीं पाएगा। और मैं वैसे दोपहर को टाइम नहीं मिल पाया, वरना मैं दोपहर को ही अपलोड कर देती। अब मैं जाऊँगी नीचे और बाकी किचन के जो बचे हुए काम है वो करके, मतलब वैसे तो हो गया, खाना पीना भी सब करने पड़ गया था। आज जल्दी हो गया था, बस मुझे गैस क्लीन करना है। ठंड इतनी पड़ रही है यार, 8-10 दिन से पता है हमारे यहाँ पे धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन ये है कि ठंड में ना काम करते रहो, अगर जब तक काम नहीं कर रहे ना तब तक की ठंड लगती है, जब काम करने में उतारू हो जाओ ना तो फिर अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पे अभी जैसे नन्नू का बर्थडे निकला तो उसकी तैयारियों में लगे थे, 2-3 दिन उसमें निकल गए, गोद भराई की रस्म में निकल जाएंगे, तो ऐसे ठीक है पूरी ठंड हमारी निकल जाएगी। और इस बार हाँ हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी तो आने वाली है। ये मेरा जो ये मंथ है जनवरी 17 जैन की है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, जिनको नहीं पता बता दूँ। बट मुझे लग रहा सौरभ सीज़न चल रहा ना वेडिंग सीज़न, तो मुझे लग रहा सौरभ उस दिन फ्री नहीं होने वाले हैं। तो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी ऐसे ही होती है, कहीं हम बाहर का जाने का प्लान नहीं कर सकते हैं क्योंकि सौरभ का बिजनेस की वजह से टाइम नहीं मिल पाना है। और बस ज़्यादा डिनर करने जाओ, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो वही है यार, बर्थडे भी मेरे फैब में आता है, बर्थडे भी वेडिंग सीजन के टाइम पे आता है। तो मेरा ऐसे सीजन पे पढ़ते हैं वेडिंग सीजन पे कि हमारा बिजनेस इससे रिलेटेड है। जिनको नहीं पता बता दो, इवेंट मैनेजमेंट का है। तो हमें तो कहीं नहीं जा पाना है बाहर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। हम अपने फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने गए थे उदयपुर, बस वो फर्स्ट ही करी है, उसके बाद मौका ही नहीं पड़ा। फिर सेकेंड एनिवर्सरी में नन्नू थी हमारे साथ में 1 आधी महीने की, बस उसके बाद फिर लाइफ थोड़ा सा फिर हो गया। फिर हम लोगों ने बिज़नेस ज्वाइन कर लिया तो बिज़नेस में लगे हुए हैं। तो खैर चलिए अब जाते हैं नीचे, जल्दी निपटा के आते हैं काम और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। सो गाइज बस अब फ्री होकर के मैं नीचे से पूरे किचन का काम कंप्लीट करके बच्चों को सुला करके अब मैं आ गई हूँ ऊपर और सिद्धि सो रही है। मेरा हर रोज़ का ही रहता है, भले कितनी ठंड पड़े मैं फेस वॉश जरूर करके सोती हूँ। बहुत ही माइल्ड सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ और फेस वॉश करने के बाद जो अपना बेसिक सा स्किन केयर रूटीन होता है वो फॉलो करती हूँ। तो मेरा हर रोज़ का ये फेस वॉश कर लिया। अब इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ आयुगा का कश्मीरी सैफरन मॉइस्चराइजिंग क्रीम। बिलीव मी यार, ये इतना अच्छा फेस क्रीम है ना, मॉइस्चराइज करके रहेगा आपके फेस को। और अच्छी बात ये है कि 2 हफ्तों के अंदर ना आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। आपने सुना होगा अपनी दादी नानी के मुंह से कि जो कश्मीरी सेफ्रॉन होता है, केसर होता है, वो स्किन को ग्लो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड इसमें जो सेफ्रॉन मिला हुआ है वो A++ मोगरा ग्रेड सेफ्रॉन है, जो कि पामपुर कश्मीर से लिया गया है। इस क्रीम से ना स्किन डीपली मॉइस्चराइज हो जाती है और नेचुरल गोल्डन ग्लो देता है। देखिए आप, मैंने जिस हैंड में लगाया था वो अलग ही ग्लो कर रहा है। तो मैं इसको दिन में 2 बार लगा रही हूँ और पिछले 2 हफ्ते से यूज कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इस क्रीम में ना SPF 25 भी है और लाइट वेट टेक्सचर है, बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन पे और नॉन ग्रीसी फॉर्मूला के साथ आती है। मतलब इंस्टेंट ग्लो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। खास बात ये है कि ऑल स्किन टाइप के लिए है। गाइस मैंने आयुगा की वेबसाइट की लिंक मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में। अगर आप वहां पर मेरा कूपन कोड Sonal2024 यूज करेंगे तो आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा, तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो बना रहा वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस कल गोद भराई की रस्म है एंड जैसा मैंने आपको बताया था कि गोद भराई की रस्म में होता क्या है कि सब परिवार का, खानदान का खाना पीना होता है, कुछ व्यवहारियों का खाना पीना होता है। तो उसके लिए बाहर हमने पूरा अरेंजमेंट किया है। बाहर जो हमारा रोड है वहाँ पर पूरा डेकोर हो जाएगा, डेकोरेशन हो जाएगा एंड वहाँ पर खाना होगा। तो उसी के लिए टेंट एंड ऑल आ गया, मैं आपको दिखाती हूँ। वो सब प्रिपरेशन हो रही है। और प्लस क्या होता है, ड्यूरिंग 9 मंथ जो भी प्रेग्नेंट वीमेन है उसको मेहंदी नहीं लगाई जाती। हालांकि ये चीज़ हम लोग को नहीं पता था, तो भागवत के टाइम पर किरण लगा ली थी और मैंने भी लगाया था 9 मंथ्स, तो पता नहीं था ये चीज़, लेकिन लगाई नहीं जाती। और जब मतलब गोद भराई की रस्म होती है ना, वो मेहंदी एंड ऑल लगाती है बहू, माँ मतलब होने वाली।
तो मेहंदी वाली भी को बुला लिया है मैंने, तो वो बस आने वाली हैं। तो किरण को मेहंदी स्टार्ट होगी कि ना, ऑब्वियसली दोनों लड़कियां लगवाएंगी और मैं भी लगवाऊंगी। मुझे वैसे आगे लगाना कम पसंद है, मैं पीछे ज़्यादा लगवाती हूँ, तो पीछे लगवाऊंगी मैं, आगे छोटे छोटे से फूल लगवा लूँगी। ठीक है, तो बस तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। और ये जो मैंने कल भी आपको बताया था, मतलब पिछले व्लॉग्स में भी बताया है कि जो ये गोद भराई की रस्म होती है केवल भगवान के मंदिर, मतलब जो पूजा वाला रूम है वहाँ बैठ के हो जाती है। बट हमने सोचा है कि सिंस फोटोज़ वगैरह अच्छे से नहीं बन पाती हैं, पूजा वाले रूम में जितने भी रीति रिवाज रिचुअल्स हैं वो सब हम फॉलो करेंगे। बट लास्ट में जहाँ पर नन्नू का बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना हमने, वहाँ पर हम भैया किरण को लेकर के आ जाएंगे और वहाँ पर सब कुछ मतलब इसके अलावा मैंने सोचा कि राजस्थानी पूरा डेकोरेशन रहे, जो बैकड्रॉप वगैरह है वो राजस्थानी स्टाइल में रहे, क्योंकि किरण पहनने वाली है पोशाक एंड गौरव भैया पहनने वाले हैं शायद जोधपुरी ड्रेस, तो जोधपुरी पूरा आउटफिट, तो वो डेकोरेशन भी उसी जैसा होना चाहिए तो और अच्छा लगेगा, है ना। तो बस यही सोचा, अब देखो कैसा कैसा क्या क्या होता है, सोचा तो बहुत कुछ है। सो गाइस हुआ क्या, मैं ना व्लॉग एडिट कर रही थी अपना, तो फिर यहाँ खटर पटर की आवाज़ आ रही थी। जब बाहर आके देखा तो लगा अच्छा डेकोरेशन करने के लिए आ गए भैया लोग। तो अब देखिए ये घर के सामने ही ऐसे पंडाल लगा हुआ है, देखिए इंक्लाइन करके, जिससे कि बारिश हो तो पानी रुके नहीं, गिरता जाए। तो बस यहाँ पर सबका खाना पीना होगा। और बस फिर मैं नन्नू को लेकर गई अंदर। नन्नू की वैसे आज शायद छुट्टी थी, मुझे भी याद नहीं है व्लॉग, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद एडिट कर रही हूँ, घर में काम काज से तो टाइम नहीं मिल पाया था। बेटे को क्या पता हो गई, बेटे को लग गई। सुबह से दोपहर के करीब बज रहे थे 4 शाम के करीब, और किरण को मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई है और बिल्कुल नन्नू और सिद्धि भी लगाने के लिए तैयारी बैठी है। चाची को लगे फिर लगवाए हम भी। दे मम्मा कोई डेकोरेशन का कुछ रख ही नहीं सकती है, ये जहाँ रखा हुआ था वहीं रख दो आप, जहाँ रखा था वहीं रखो, उठा उठा के, तभी तो हमारा घर ना। हाँ रख दो वहाँ जहाँ रखा हुआ था। कहाँ रख रही हो? किचन में नहीं रखते हैं, किचन में नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। बोल रही है अच्छा मम्मम मरेंगे, बोल रही है मम्मम, इसे मम्मम मरेंगे। दिमाग तो उसने सही लगाया कि मटके जैसा दिख रहा है। तो ना आप बड़ा सा वाज देख रहे थे ना, मैंने एक्चुअली सोचा चलो ड्राइंग रूम में रख देंगे, बट वो सिद्धि इधर से उधर उसको ले जा रही थी। फिर मैंने बोला चलो ठीक है जहाँ भी रख दे वहीं सही। फिर बस मैं ये जो बड़ा वाला रूम हमारा अभी जो बना हुआ था भागवत के टाइम पे, इसको मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर रही हूँ और यहीं पे ही मैं झाड़ू पोछा करके फ्री कर दूँगी इसको, बाहर से दरवाजे लगा दूँगी। कल गेस्ट आएंगे तो उनके लिए रह जाएगा ये रूम। बिल्कुल काम नहीं करने देना मम्मा को। क्यों रोई रही हो रही है? मम्मी गई हुई है सबके यहाँ बोलने के लिए, निमंत्रण देने के लिए पूरे परिवार में, लोकल में। और मैं सोच रही थी इस रूम को एक सा कर लूँ, क्योंकि गेस्ट आएंगे तो वो डबल बेड हो जाएगा और यहाँ पर गद्दे डाल लेंगे नीचे पूरे में, तो लेटने के लिए रह जाएगा सबके। पर ये मेरे को लग रहा है सिद्धि को सोना है, थोड़ा सा सोने का टाइम होगा, चलो मैं उसे सुलाती पहले। सिद्धि ये क्या हो गया? वाह वाह, चल के देखो इस पे, देखो फ्लावर बर्ड क्या बना है, फ्लावर क्या है? अरे 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 भैया, अरे भैया, तो यहाँ पूरे में डेकोरेशन होगा। चलो चले बाहर, बाहर नहीं सोई करने। तो ये देखिए किरण की मेहंदी लग चुकी है, अभी आगे साइड को लगना बाकी है, बट अभी तो एक ही हाथ ही कंप्लीट हुई है। तो किरण की लगाने में ही मतलब 2 से ढाई घंटे लग गए थे। और बस इसके बाद सिद्धि मैं सोची सोएगी, पर वो कहाँ सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। और आज आपको बता दूं एकादशी भी है, तो अभी शाम के करीब 5:30 बज रहे हैं, तो मुझे साथ पे साथ ये भी लग रहा है कि फलाहार की तैयारी भी कर दूं मैं। तो साबूदाना मम्मी ने दोपहर में फूलने डाल दिए थे, और ये डाइनिंग में जो ये वो रखा हुआ था ना स्प्रिंकल करने का नमक वगैरह, तो उसको मैंने वॉश किया था और पोंछ रही हूँ हवा में। इसको सूखने के बाद फिर हम वापस से इसमें काला नमक और सफ़ेद नमक भर देंगे। और बस अब मैं यहाँ पर फलाहार की तैयारी कर रही हूँ। मैंने रूपा दी को बोला, रूपा दी आप ऐसा करो जल्दी से ना कुछ रोटियाँ सेक लो, क्योंकि मेरा और मम्मी का तो फास्ट है, लेकिन इन लोग के लिए हो जाएंगी रोटियाँ। रात को कोई भी सब्ज़ी बना लेंगे छठ से, क्योंकि और फलाहार की मुझे जल्दबाजी इसलिए हो रही है, मुझे भी मेहंदी लगानी, मम्मी ने बोला लगवा लेना। मुझे इतना क्रेज़ नहीं है, पर चलो ठीक है लगवा लेंगे, घर में काम काज हो रहे हैं। तो अब मेहंदी लगा के बैठ जाऊँगी तो 2 घंटे के लिए मुझे बैठे ही रहना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है फलाहार बना लें, खा लें, उसके बाद फिर मैं मेहंदी लगवाऊँ। तो ये चाय मैंने बना दी है किरण के लिए और मेहंदी वाली दीदी के लिए। मम्मी के लिए बनाई थी, मम्मी ने नहीं पी, तो फिर मैं ले रही हूँ, क्योंकि मम्मी ना निमंत्रण में गई थी तो वहाँ पर पी के आई होंगी, तो उनका मन नहीं था पीने का। तो ये देखिए किरण की दोनों हाथों में पीछे साइड को मेहंदी लग गई। अब नन्नू बैठ गई थी, किरण को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए और मेहंदी लगाने वाली को भी, और साथ में डेकोरेशन वगैरह
वगैरह भी स्टार्ट हो गया है, जो कल अभी आज मैंने आपसे बात की थी। आपको बताऊँ ना, हमारे यहाँ ये इवेंट मैनेजमेंट का काम है, डेकोरेशन एंड ऑल का काम है, तो ये छोटा सा भी जो स्तर पे जो काम होता है ना, वो भी बड़ा रूप में लगने लगता है, क्योंकि घर का ही टेंट होता है और अपने अकॉर्डिंग सजवा लो, तो ये रहता है। तो ये बंगाल के कारीगर हैं जो आते हैं हमारे यहाँ पे डेकोरेशन करने के लिए। तो भैया लोग, वही मैं देख रही थी कैसे इसको, देखो GI तार से कितने अच्छे से प्लेट्स बना करके और इसको बढ़िया टांग दिया है इन्होंने। और ये राजस्थानी कुछ हैं यहाँ पर प्रॉप्स वगैरह, उनसे सजाएंगे ये लोग। अभी रुक जाओ ना, अभी डेकोरेशन हो जाने दो। ये देखो सिद्धि को, तो देखो उसको ठंडी नहीं लगती है। ये कहाँ के लिए बन रहा भैया गेट? यहीं पे। ये सब जो आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं ना, सब रियल फ्लावर हैं, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं है, देखिए आप। तो इनसे सबसे सजा रहे हैं वो लोग। मैंने बोला बस है, अभी अभी अपना दिमाग मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैंने बस इतना बोला राजस्थानी में सजा दो। तो देखते हैं जैसा सजाएंगे तो देखा जाएगा। और आपको पता है ये प्रॉप्स वगैरह कितने अच्छे लग रहे हैं ना। मैं दिवाली डेकोरेशन पिन पे मांगती हूँ कि दे दो मुझे घर सजाने के लिए, मंदिर के पास सजाना है, तो देते नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो आया है ना, इसको वापस ही नहीं करना, ये जाएगा ही नहीं गोडाउन, ये अब मैं घर पर ही रख लूँगी, तो अब मंदिर में सजाने के मेरे काम आ जाएगा। क्योंकि अलग से मांगो वही होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर अभी क्लाइंट मांगता ना तो भर भर के दे देते, भर भर के सजा देते, और घर पे देते नहीं है। तो ये सब डेकोरेशन हो रहा था, उनने बाद में फ्लावर से भी सजाया था, मैं आपको दिखाऊंगी। बट बीच बीच में मुझे बताया ना, मुझे फलाहार की भी टेंशन हो रही थी, तो फटाफट मैं आई यहाँ पर मूंगफली फ्राई करके खिचड़ी को ही फ्राई कर रही हूँ। और साथ में बनाने वाली हूँ कुट्टू के आटे के पराठे। तो उसके लिए आलू छील लेती हूँ, क्योंकि उसमें आलू डाल के ही बनाएंगे, साथ में आलू की सब्ज़ी। तो देखिए आलू को मैंने हरी मिर्च के साथ फ्राई कर लिया है। ये खिचड़ी भी बनके तैयार हो गई है, साथ में आटा भी गूंद दिया है कुट्टू का आलू के साथ। और बस जल्दी से मैंने ऑडी का इको बेक ये लिया है, बटर पेपर लिया है, इससे मैं बेलूँगी। अभी तक तो मैं पॉलीथीन से बेलती थी, मतलब पॉलीथीन में रख के, क्योंकि जो कुट्टू का आटा होता है ना, वो फटता बहुत जल्दी है। तो बटर पेपर मुझे लगा सही ऑप्शन है, क्योंकि पॉलीथीन से क्या होता है, उसमें केमिकल्स भी होते हैं, प्लास्टिक होता है। ये सही ऑप्शन है, इसमें केमिकल भी नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं कोशिश करूँगी, इसका लिंक मेंशन कर दूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। बस इसको बेलन से भी आप बेल सकते हो, बट मेरे पास ये था पाव भाजी मैश करने का, मैशर था, मतलब मसाला मैश करने का, तो मैं उससे ही बेल दिया था बहुत ही अच्छे से ईजिली। मतलब ये देखिए पराठे पे निकल आया था। ये रीयूजेबल है। अब इसको मैं दोबारा से, पूरे पराठे मैंने इसी से ही सेक लिए थे। तो पहले फटाफट से मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आप बैठो, फिर मैं बैठूंगी। इतने में ना वो मेहंदी वाली दीदी ने, किरण की, दोनों हाथों में मेहंदी लगा ली थी आगे पीछे, फिर नन्नू के भी लगा दी थी। इनफैक्ट वो थोड़ी देर बैठी भी रह गई थी, तब कहीं जा कर के मैं फ्री हुई थी। तो मम्मी के साथ हमारी सिद्धि दात्री भी बैठी हुई हैं, तो मम्मी साथ साथ उसको भी खिला देंगी। तो ये बहुत बड़ा काम भी कर दे रही है मम्मी साथ के साथ, उसे खिचड़ी पसंद भी है। और इसके बाद मैं फ्री होकर के खुद बैठी थी मेहंदी लगवाने के लिए। तो मैं तो व्लॉग कम बना पाई अपनी मेहंदी का, क्योंकि किरण बना देती, लेकिन किरण के दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और मैंने उसको बोल दिया था जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लेगी, इतनी देर से बैठी हुई है ना, थोड़ा बैक एक वगैरह होने लगता है। और नन्नू है जो, वो तो इधर उधर हो रही थी, वो भी मेहंदी लगवाई हुई थी ना, तो बना ही नहीं रही थी वो। और वो एक तो डेकोरेशन चल रहा है ना, तो उसको और ही नहीं बनाना था व्लॉग, तो डेकोरेशन देखने में लगी हुई थी। ये लग गई है मेहंदी, आगे मैंने छोटी सी लगवाई है जो कि मट गई, मेरी सलवार में लग गई, पैंट में। और ये पीछे साइड की, ठीक है। ये देखो डेकोरेशन सच हो तो गया है, लेकिन मुझे बहुत हैवी लग रहा है। लाइक ये तो बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है। इसमें मैं एक ही एक टेबल रखवाऊंगी, मतलब एक ही एक डेकोर पीस। ये घर पे भी रख सकते हैं, अच्छा लगेगा नहीं? मस्त लग रहा है वैसे घर के लिए। ये वाला रखवा लूँगी मैं घर पे, तो मेरे बच्चे बचाएंगे नहीं इसको। तो मुझे ना जो डेकोरेशन है बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, कुछ सही से चीज़ें दिख नहीं रही हैं। सौरभ भी आए रात को, सौरभ ने बोला ये बैकड्रॉप है ना, उसको चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसका मल्टी कलर में उन्होंने लगा दिया। तो फाइनली हमने ऑफ वाइट कलर का लगवाया, और फिर इस पर चीज़ें दिख रही हैं पूरे प्रॉप्स। फिर इसको भी हमने और चेंज करवाया था शाम आते आते, तो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।